अंश की मौत की खबर जैसे ही सामने आती है, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। घर की दीवारें जैसे गूंज उठती हैं, उस चीत्कार से जो प्रार्थना के दिल से निकलती है। उसकी दुनिया एक ही झटके में उजड़ जाती है। जिस इंसान के साथ उसने अपने आने वाले कल के सारे सपने बुने थे, वह अचानक उसे बीच राह में छोड़कर चला जाता है। अनुपमा के लिए यह सब देखना आसान नहीं है। वह खुद भी दर्द से टूटी हुई है, लेकिन फिर भी वह खुद को मजबूत बनाकर प्रार्थना को संभालने की कोशिश करती है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों को रुला देगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अंश की मौत ही नहीं होती, बल्कि प्रार्थना की उम्मीदें, उसकी खुशियाँ और उसका भविष्य सब छिन जाता है। अनुपमा जानती है कि यह वक्त कितना कठिन है। वह प्रार्थना के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी रातें अंधेरी क्यों न हो, वह प्रार्थना को अकेला नहीं छोड़ेंगी। लेकिन भीतर ही भीतर अनुपमा खुद भी टूट रही होती है, क्योंकि अंश उसके लिए भी बेटे जैसा ही था। इधर गौतम और कादम्बरी की चालें लगातार तेज होती जा रही हैं। कादम्बरी साफ कह देती है कि प्रार्थना का बच्चा इस घर में आकर रहेगा और इसके लिए वह हर कीमत चुकाने को तैयार है। उसकी जिद और लालच की वजह से ही यह दुखद मोड़ आया है। पराग इस सब को सहन नहीं कर पाता। उसका खून खौल उठता है और वह गौतम से भिड़ जाता है। वह चीख कर कहता है, मेरे रहते तुम मेरी बेटियों की खुशियों को नहीं छीन सकते। प्रार्थना की जिंदगी पर किसी और का हक नहीं है। इतना कहकर वह गौतम का कॉलर पकड़ लेता है। पूरे घर में तनाव का माहौल बन जाता है। गौतम को लगने लगा है कि प्रार्थना और अंश की खुशियां इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। इसलिए वह एक खतरनाक कदम उठाने की सोचता है। अनुपमा का जो डरावना सपना था, वही अब धीरे धीरे हकीकत में बदलने लगता है। अंश और प्रार्थना की जिंदगी में ऐसा तूफान आता है जो उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देता है। प्रार्थना की आंखों के सामने उसका संसार बिखर जाता है। वह बार बार अंश का नाम पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी चीखें सुनकर घर का हर शख्स कांप उठता है। अनुपमा उसे सीने से लगाकर कहती है, हिम्मत रखो बेटा, तुम्हें टूटना नहीं है, तुम्हें जीना होगा। लेकिन प्रार्थना का दर्द इतना गहरा है कि उसकी सांसें तक थमने लगती हैं। गौतम और ख्याति की मां के षड्यंत्र ने प्रार्थना की खुशियों को लूट लिया है। अभी अभी उसकी जिंदगी में जो प्यारे प्यारे सपने आए थे, वे सब एक झटके में खत्म हो गए। अनुपमा खुद को संभालते हुए तय करती है कि वह प्रार्थना की जिंदगी में फिर से रोशनी लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद से गुजरना क्यों न पड़े। यहाँ से कहानी और ज्यादा इमोशनल और दिल को झकझोर देने वाली हो जाती है। प्रार्थना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। वह कहती है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है। अनुपमा उसे गले लगाकर समझाती है कि जब तक वह जिंदा है, प्रार्थना अकेली नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अंश की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। दर्शकों के लिए आने वाला ट्रैक बहुत ही इमोशनल होने वाला है। सवाल यही है कि क्या वाकई प्रार्थना हमेशा के लिए अकेली रह जाएगी? क्या अनुपमा वक्त रहते कुछ ऐसा कर पाएगी जिससे प्रार्थना की जिंदगी बच सके? या फिर अंश की मौत उसकी किस्मत में लिखी हुई है और उसे यह गम झेलना ही पड़ेगा? अब देखना दिलचस्प होगा कि शो में आगे क्या मोड़ आता है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले एपिसोड्स दर्शकों की आंखों से आंसू नहीं,